जनाब बैरिस्टर साहब और वक्फ जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारी पार्टी से अभी बोल कर गए जनाब धर्मेंद्र यादव जी और स्टेज पर जितने लोग बैठे हैं जिनका नाम हासिम रसूल इलियास साहब और तमाम कन्वीनर और मेरी माँ और बहनें और मेरे नौजवान साथी और तमाम मेरे हमवतन वो भाई, मैं उन सब की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और उनका एतराफ़ करता हूँ कि उन्होंने हक़ के लिए 2 रातें पार्लियामान में जाग कर के भूखे प्यासे रह कर के इंसाफ की, हक़ की हमनवाई की और अपनी जानिब से इन जज्बात का इजहार किया कि कुछ भी हो जाए हम अपने वतन अज़ीज़ में लाकानूनियत और संविधान और दस्तूर को कूड़ा नहीं बनने देंगे इंशाअल्लाह। मोहतरम ओवैसी साहब ने जिस जाफिशानी के साथ, मैं इस बात का यहाँ आप सब लोगों के सामने एतराफ़ करता हूँ और उनके लिए दिल से दुआगो हूँ कि जिस जाफिशानी और मेहनत के साथ वक्फ के ताल्लुक़ से जो जेपीसी की मीटिंगें हुई उसमें जिस पाबंदी के साथ शिरकत की और जाफिशानी के साथ उन्होंने हक़ अदा कर दिया और बहुत सी उनकी शख्सियत को जिस तरह कोई चीज़ आगे बढ़ती है तो मुज़म्मिल करने की कोशिश की जाती है, लेकिन बहरहाल शाहीनों की परवाज़ बुलंदियों की तरफ होती है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो अम्ब्रेला है, इसका जो इत्तेहाद है, इसकी जो साबित कदमी है, वो 2-4 हवा के झोंके इसको नहीं हिला सकते। ये बड़ी मजबूत चट्टान है और मुझे उम्मीद है हमारे देश की 85% आबादी हक और इंसाफ के साथ खड़ी है और ये मुझे मुस्लिम चेहरे और मुस्लिम माँ और बहनें नजर नहीं आ रही हैं, इनके पीछे करोड़ों की तादाद में हिंदू माँ और बहनें जो रो रो कर दुआएं कर रही हैं और हिंदू भाई के मुस्लिमों के साथ, ईसाइयों के साथ, सिखों के साथ, जैनियों के साथ, बुद्ध मजहब वालों के साथ नाइंसाफी हो रही है। और ये नाइंसाफी बात किस बात की है? लड़ाई सच और झूठ की है, दजल और फरेब और नाइंसाफी और हक और इंसाफ की है। इस लड़ाई को किसी तरह से कोई हमें हरा नहीं सकता इंशाअल्लाह। अभी भारत की सरजमीन इतनी बंजर नहीं हुई है, यहां पर इतना सूखा और काल इंसानियत का नहीं पड़ रहा है कि कोई नाहक दस्तूर को कुचलते हुए, इंसानियत को कुचलते हुए, भारत की हजारों साल तहजीब को कुचलते हुए गुजर जाए। इंशाअल्लाह गुजरने नहीं दिया जाएगा। मैं कल एक अजीब सा मुझे तजर्बा हुआ मोहतरम सदर साहब, मैं बयान नहीं कर सकता और शायद वहाँ चूँकि मीडिया नहीं होती, मेरी आँख से आंसू अंदर से बहे और बाहर निकल कर मुझे बहुत एहसास हुआ। एक रामपुर की एक दलित मासूम बेटी के साथ जिना बिलजबर हुआ। वो मेरठ के अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है और महज उसकी उम्र 10.5 साल है। वो बच्ची सुन नहीं सकती, माजूर थी। वो बच्ची बोल नहीं सकती, माजूर है। झंझोड़ कर रख दिया। मैं कल हजरत जब उसके पास गया, उसके सर पे मैंने हाथ रखा, वो बच्ची मुस्कुरा रही थी और मुझे किसी कान में कहा कि आज पहली बार इसने आंखें खोली हैं और ये मुस्कुराई है। क्या मालूम वो बच्ची जो बोल नहीं सकती, जो बच्ची सुन नहीं सकती, उसकी आत्मा इसी तरह से। फिर मैंने बाहर निकलकर कहा क्या बात है, बंगाल में अगर रैप हो तो पूरा इनकलाब आ जाए, सदर जमहूरिया भी उसके लिए बयान आते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो देश के राष्ट्रपति हैं। लेकिन अगर वही बच्ची उत्तर प्रदेश में हो, दलित की हो, तो कोई बयान ना आए, कुछ ना हो, कुछ ना हुआ। ये आखिर दोहरा पैमाना क्यों है? आप यकीन रखिए
अभी किसी ने मुझे भेजा है, जनाब शाक्सी महाराज साहब ने कहा है कि मुसलमानों को भी जलाना चाहिए, चूंकि कब्रिस्तान में जगह ज़्यादा घेरते हैं ये लोग, और तमाम कब्रिस्तानों को छीन लेना चाहिए, वापस कर देना। ये कहा है नहीं कहा है? आखिर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कोर्ट करती है तो करें, वरना फिर भारत का समाज उठ खड़ा होगा। और इंशाअल्लाह ऐसे जैसे कि हमारे लीडर अभी कह के गए थे धर्मेंद्र यादव जी कि उन 10 लोगों में जिन्होंने भारत में 11 साल से नफरत के बीज बोए हैं, उनमें टेन टॉप से लेकर और नीचे तक नंबर 1 तक सब के सब बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हैं। मैं आरएसएस से नहीं डरता, हिंदुस्तान की आवाम आरएसएस से नहीं डरती, उन फासिस्टों से नहीं डरती। ये भारत देश गांधी का देश है, ये राम का देश है, ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस देश से प्यार की मोहब्बत की खुशबू आई है। इस देश का कोई इंसान ये आरएसएस के लोगों तुमसे नहीं डरता है, कोई नहीं डरता तुमसे। आप ये कानून लाए हो, झूठ बोलकर लाए हो। आपने ये कानून बनाया है, मक्कारी करके बनाया है, अय्यारी करके बनाया है, आंखों में धूल झोंक कर बनाया है। आप देश की उस सबसे अजीम कम्युनिटी को, जिसके बुजुर्गों ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, उनको नीचा दिखाना चाहते हो। तुम्हारे नीचा करने से कोई नहीं होगा। वो तो इज्जु मंतशा वो तो जिल्लु मंतशा, तू जिसको चाहता है इज्जत देता है, तू जिसको चाहता है जिल्लत देता है। इज्जत और जिल्लत का मालिक वो रब्बे वाहिद है, जो हमारा भी तुम्हारा भी देश का सारे इंसानों का मालिक है। कोई कौम, मुल्क की कोई आवाम, चाहे वो दलित हो, पसमानदा हो, चाहे वो आदिवासी हो, किसी के कहने से बेइज्जत नहीं हो जाते। मेरे भाई, जैसे कि हमारे फाजिल एमपी साहब फरमा रहे थे, हबीबी कहते हुए तो गले मिल लेते हैं, मगर मैं हबीबी का शुक्रिया अदा भी करता हूँ कि अब वो गुजारिश करता हूँ आपसे, जनाब जामिया अजहर से इफ्ता की डिग्री और दिलवा दीजिए। चूँकि अब हमें ये गर्व हो रहा है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब अब मुफ्ती भी हो गए हैं। अब किसी को बरेली और देवबंद जाने की ज़रूरत नहीं है, वो इफ्ता का काम जो है वो यहाँ से जोरबाग से भी हो रहा है। क्या बात है, आपने देश के को मजाक समझ लिया है। किसने हक दिया है आपको देश की जनता को मजाक समझने का? आप ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं। 11 साल से लोगों को रोजगार नहीं दे रहे, किसानों को नाइंसाफी कर रहे हैं, और आप सिर्फ एक ही नुस्खा है, आखिर ये मुसलमान जो सोने की मुर्गी जो हर चुनाव के टाइम अंडा दे देती है और आप उसका अंडा खा लेते हैं, कब तक इससे अंडे लेते रहेंगे? अब ये अंडे वापस करने होंगे भैया। हम हिंदू भाइयों के साथ उनके हक के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। किसी दलित, आदिवासी और पिछड़े के साथ अगर नाइंसाफी होगी तो सबसे पहले हम उसके लिए लड़ेंगे इंशाअल्लाह। और दस्तूर को आपने मजाक बना लिया। बहरहाल मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हम सब के लिए बहुत ही काबिल एहतराम है, और इसके अम्ब्रेला में जितने भी लोग हैं सारी अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेहाद की ऐसी मिसाल तारीख में कभी नहीं देखी गई। जिस मजबूत इत्तेहाद के साथ आज सारे लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन सब लोग एक इत्तेहाद के साथ खड़े हैं। अब ये आवाज़ें इन ऐवानों से निकल करके सड़कों पर भी जाएंगी, लोग सुनेंगे, और अमन और शांति के साथ हमें उन झूठ बोलने वालों से लड़ाई है हमारी, जो देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। मैं जिगर के इस शेर पर अपनी बात खत्म करता हूँ। तूले गमे हयात से घबरा नाए जिगर, तूले गमे हयात से घबरा नाए जिगर, ऐसी भी कोई शाम है जिसकी सहर ना हो। कोई ऐसी शाम नहीं है, हुकूमतों की भी शामें होती हैं, उनका भी आफताब इकबाल गुरूब हो जाता है। आप तो चुन कर आते हैं, धोखे और लालच से हुकूमतें गिराते हैं। आपकी हुकूमत का तो कोई ठिकाना नहीं, किस वक्त गिर जाए इंशाअल्लाह उल अज़ीज़, जब अल्लाह चाहेगा कुन फयकून के ज़रिए से। और जिन मजलूमों की आहों, दलित बच्चियों की आहों से ये हुकूमत बहुत दिन तक अब बच नहीं सकती, बह जाएगी इंशाअल्लाह। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हजरात तो जो खड़े हैं वो बैठ जाएं, 2 तकरीरें बाकी रह गई।